हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल। इस वीडियो में हम सीक्वल की कुछ क्वेरीज डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी सिनेरियो 1 डिस्कस कर चुके हैं और हम अब सिनेरियो 2 की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए भी मैंने डेटा सेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, दैट इज़ एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय सैलरी। इसका डेटा मैंने पहले वाले डेटा से कुछ मॉडिफाई करा है। यहाँ पे अब हमारे पास 9 रोज टेबल में है एंड दूसरे टेबल में हमारे पास 7 रोज हैं। तो आज हम इस टेबल से जो भी हमारा सिनेरियो है उसका क्या आउटपुट आएगा पहले वो चेक करेंगे। सिनेरियो 2 हमारा ये कहता है कि राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फेच फुल नेम एंड जॉइनिंग डेट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु आर नॉट वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फुल नेम और ज्वाइनिंग डेट उन एम्प्लॉयज़ की निकालनी है जो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेरी मेरे पास क्वेरी में कहीं भी टेबल नेम मेंशन नहीं है। जैसे सिनेरियो 1 में हमें टेबल नेम दोनों मेंशन किए गए थे, जिसमें हमें खुद ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा टेबल यूज़ करना है। फुल नेम और ज्वाइनिंग डेट के लिए मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल यूज़ होगा और प्रोजेक्ट के लिए मेरा एम्प्लॉय सैलरी। ये तो मैंने सिनेरियो देख के अपने आप इन्फर कर लिया, राइट। बट कौन सा क्लॉज किस कॉलम पे लगेगा और किस तरह मुझे इसको ज्वाइन करना है, यही हम आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी में देख पा रही हूँ कि प्रोजेक्ट नल बेसिकली 1006 और 1009 फॉर दीज टू रोज मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू नल है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये दोनों एम्प्लॉयज़ किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, राइट। तो 1006 और 1009 की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, बट उनकी इंफॉर्मेशन में मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, उनका फुल नेम और ज्वाइनिंग डेट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास फुल नेम आएगा एंड शैरन की ही ज्वाइनिंग डेट आएगी और 1009 का फुल नेम इज लिंडा स्मिथ एंड लिंडा स्मिथ की ज्वाइनिंग डेट। तो मेरा ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। इस आउटपुट के लिए मुझे अपने डेटा स्टूडियो पे चलना होगा। ओके, सो चलते हैं अपने डेटा स्टूडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है मैं अज़्योर डेटा स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ, बट आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हम एम्प्लॉय डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं। डेटाबेस के लिए हम न्यू क्वेरी ओपन करेंगे एंड अपने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल को एक बार चेक करते हैं। इस टेबल के साथ साथ हमें दूसरा टेबल कौन सा यूज़ करना है, एम्प्लॉय सैलरी, राइट। तो एक बार वो वाला टेबल भी सिलेक्ट करेंगे। ये एग्जैक्टली वही डेटा सेट है जो भी हमने एक्सेल में देखा था। इस टेबल की 9 रोज एंड इस टेबल की 7 रोज, यही डेटा सेट इन दोनों टेबल्स में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों टेबल्स को यूज करके हमें फुल नेम और ज्वाइनिंग डेट निकालना है। तो इसके लिए हम इनर ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन इसमें एग्जिस्ट करती है और इसमें एग्जिस्ट करती है, हमें उन्हीं रिकॉर्ड्स पे वर्क करना है, सिर्फ उनको फेच करवाना है सबसे पहले। और जब भी हम मोर देन वन टेबल के साथ सिलेक्ट क्वेरी यूज कर रहे होते हैं तो हम जॉइंस ही यूज करते हैं। आज हम इनर जॉइन का यूज क्यों करेंगे, उसके लिए हम एक बार वेन डायग्राम भी उसका चेक कर सकते हैं। बिकॉज जब हम जॉइन यूज कर रहे हैं तो एज आई एक्सप्लेन बिफोर कि हम उसकी पिक्चर बना सकते हैं अपने माइंड में कि किस तरह का डेटा पिक होने वाला है। तो इनर जॉइन का वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो सारे पिक हो जाएंगे, राइट। जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ वही सारे रिकॉर्ड्स हमें पिक करने हैं टेबल ए और बी में से।
तो हमारा टेबल जो ए है वो है एम्प्लॉय डिटेल्स और टेबल बी है एम्प्लॉय सैलरी। तो सबसे पहले हम इन दोनों से रिकॉर्ड्स पिक करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ पे ए और बी जो मैंने दोनों टेबल्स के आगे मेंशन किया है वो एलियास नेम है, और ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एलियास नेम देना बहुत अच्छी अप्रोच रहती है। इन दोनों टेबल्स में हमने कॉमन जो भी कॉलम था वो हमने ऑलरेडी इन्फर कर रखा है कि हमारा कॉमन कॉलम एम्प्लॉय आईडी ही होगा, और कॉमन कॉलम जो भी हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं वो हम सिर्फ डेटा को देख के नहीं निकालते, हमें उसका डेटा टाइप भी चेक करना होता है। ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो हमें डिटेल्स निकालनी है उसमें हमने ये चेक किया है कि हमें सिर्फ यही 2 कॉलम्स चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे सारे कॉलम सिलेक्ट करने की बजाय सिर्फ टेबल ए से फुल नेम और ज्वाइनिंग डेट फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेरी का रिजल्ट चेक करेंगे कि क्या आता है, क्योंकि जो हमने इनर जॉइन लगा के यूज किया है, आप जॉइन लिखें या इनर जॉइन, इट विल वर्क द सेम, वो दोनों एक ही बातें हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। 7 रिकॉर्ड्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज जो भी 7 रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी टेबल में है वो सारे एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स में। तो हमने दोनों का कॉमन डेटा फेच करवा लिया है, बट सिनेरियो के हिसाब से हमें सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स पिक करवाने हैं जिसका प्रोजेक्ट नल है, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं है, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ की दोनों डिटेल्स चाहिए हमें, नेम एंड जॉइनिंग डेट। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक वेयर क्लॉज यूज करना होगा। और वेयर क्लॉज कौन से टेबल पे पुट करेंगे? हमारा वेयर क्लॉज पुट होगा बी वाले टेबल पे, दैट इज एम्प्लॉय सैलरी, बिकॉज प्रोजेक्ट कॉलम उसी टेबल में एग्जिस्ट करता है। और जहां भी उसकी वैल्यू नल है हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट, क्योंकि डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट में नहीं एलोकेटेड वहां पे प्रोजेक्ट की वैल्यू नल है। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे ये 2 रिकॉर्ड्स फेच होके आ रहे हैं, दैट इज शारन एंड विद जॉइनिंग डेट और लिंडा विद जॉइनिंग डेट। अब हमारे पास जब हम डेटा सेट में जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, हमने पहले ही मैनुअली अपना डेटा सेट क्रिएट कर लिया था आउटपुट का, जिसमें यही 2 रिकॉर्ड्स आ रहे थे और यही 2 रिकॉर्ड्स हमारे पिक हुए हैं हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इनर जॉइन एंड वेयर कंडीशन की क्वेरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं एंड पहली वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसमें हमने सिनेरियो 1 डिस्कस किया था। वी विल बी ब्रिंगिंग सिनेरियो 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।